नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये चल रहा है आपका कक्षा 9 का क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। आपका चैप्टर देखिए, आपका अध्याय 7 पढ़ रहे हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज में आज जो हम देखेंगे वो प्रश्नावली 7.2 का, आपके प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक का और इससे पीछे का जो आपने पूरा चैप्टर था, एक एक प्रश्नावली हमने एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको जरूर देखिएगा। अभी जब इस वीडियो में आए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको जो त्रिभुज वगैरह समझ में नहीं आता ना, बहुत ही आसानी से हम आपके दिमाग में घुसेड़ने वाले हैं, समझाने वाले हैं। बस लास्ट तक देखिएगा, स्टेप टू स्टेप समझिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही आधे से ज्यादा चीजें दी रहती हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, लिखा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर होता है। तो ये जो ABC है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में देखिए ऊपर दिया गया है, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब, बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब, क्रमशः मतलब पहले AC का बोलेगा फिर AB का बोलेगा, क्रमशः शीर्षलंब BE। देखिए AC पर क्या है, BE है और CF है। CF किस पे है, AB पर है, इसीलिए क्रमशः बोला था। तो कह रहा है दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। दिखाना है कि ये जो शीर्षलंब है ये बराबर है। दिखाना क्या है, देखिए दोस्तों, ये लिख देते हैं। शीर्षलंब, शीर्षलंब, ये जो शीर्षलंब है BE बराबर होना चाहिए, BE बराबर CF होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CF। यही हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों, पूरा आखिर तक देखिएगा, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। आप पूरे YouTube पे खोज लीजिए, इतना आसान आपको नहीं मिलेगा। ठीक ना। जितनी आसान तरीके से हम आपको इसको समझा देंगे। आपको त्रिभुज दिख रहा है ना, एकदम देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, देख लिए आप। चलिए, इस त्रिभुज को हम क्या करते हैं, तोड़ डालते हैं। तोड़ डालने का मतलब हम इसमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। अगर सर्वांगसम हम सिद्ध कर दिए, त्रिभुजों की सर्वांगसमता का नियम हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अगर हम इसको सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो वहां से हम ये भी बता सकते हैं, ये जो शीर्षलंब आया है ना, ये दोनों बराबर है। क्या है, बराबर है। तो चलिए आइए देखते हैं पहले इसको तोड़ेंगे कैसे। हम जिस तरीके से इसको तोड़ के हटाते हैं वैसे आपको समझने के लिए करते हैं। आप पेपर में सेम ऐसे लिखेंगे, तोड़ के लिख देंगे ना तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिए। चलिए, यहां से एक त्रिभुज ऐसे निकालते हैं, इधर इस साइड में ध्यान से देखिएगा, ये निकल गया। इसका नाम क्या हो गया, B। ये देखिए B है, ये C हो गया और ये हो गया E। ध्यान दीजिए, यहाँ कोण कितने का है, 90 अंश का है। कितने का है, 90 अंश का। लंब मतलब 90 अंश। अब देखिए, एक त्रिभुज ये हो गया ना, एक त्रिभुज यहां से इसे निकालते हैं। एकदम दोस्तों खूब ध्यान से देखिएगा, सॉरी ये थोड़ा सा इधर से देखिए, यहां से ये देखिए, ये कोण कितने का है, 90 अंश का है। क्यों, क्योंकि इसका नाम क्या है, F है, इसका नाम B है और इसका नाम क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ C है, मतलब ये वाला C है और वो वाला B है। दोनों त्रिभुज दिख गया ना, कितने आसानी से हमने बाहर निकाल दिया। अब एक चीज बताइए जरा दोस्तों, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में जहां पे दोनों बराबर भुजाओं के शीर्ष मिलते हैं, उनका सम्मुख कोण बराबर होता है कि नहीं, आप बताइए, होता है कि नहीं, होता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये वाला अगर देखेंगे, ये और ये देखिए, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे AB बराबर क्या है, AC है। AC है ना, यही लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर AC है। ये AB और AC, अब A के सम्मुख जो भुजाएं हैं, देखिए सम्मुख भुजाओं के कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, कोण देखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे हम, देखिए त्रिभुज, सुनिए एकदम ध्यान से, त्रिभुज ABC में लिख सकते हैं कि नहीं, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर होगा कोण ABC। लिखें तो ACB के होगा, किसके होगा, ACB के होगा ना। बस इसको ऐसे बॉक्स में कर लीजिए। इससे सिर्फ इतना लेना था कि ये वाला कोण जो ABC है वो ACB के बराबर है। तो ABC कहने का मतलब यही कोण हुआ ना, ये कोण मतलब कौन सा, ये वाला, और ये वाला कोण ACB जो है, ACB ये वाला कोण हुआ कि नहीं हुआ ना। बस
आपका काम हो गया। आपको बस यहाँ से इस त्रिभुज से सिर्फ इतना लेना था, ये कोण बराबर है। तो चलिए आइए रूल लगाते हैं हम लोग। रूल देखिए कौन सा लगाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कोण। अब ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कोण। अब यही वाला कोण लिख लेते हैं। अब ए बी सी नहीं लिखेंगे, ए बी सी नहीं लिखना, अब इसमें देखना ना इस त्रिभुज में, तो एफ बी सी लिखेंगे। कोण एफ बी सी बराबर, ध्यान दीजिए एफ बी सी हुआ तो यहाँ से ई सी बी हो जाए कि नहीं, ई सी बी, इसीलिए हम पहले से लिख दिए कोण ई सी बी। देखिए कितना आसान है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एंगल। एंगल मतलब कोण, यही लिख सकते हैं छोटा सा कोण, ठीक है ना। ये समझ में आया दोस्तों, आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और देखिए, अगर इस वाले में देखेंगे तो बी और सी बराबर है कि नहीं, है ना। तो लिखेंगे बी सी बराबर, अच्छा बी सी बराबर किसके होगा, सी बी के। किसके? सी बी के होगा ना, होगा कि नहीं? अरे एक ही आधार है दोनों का, तो चाहे बी सी चाहे सी बी, दोनों का तो एक ही है। देखिए यहाँ पे बी सी और सी बी लिखा है ना बराबर। तो ये क्या मिल गया, भुजा, मतलब इसको साइड बोलते हैं, यही लिख सकते हैं भुजा। अच्छा ये भुजा कैसा, उभयनिष्ठ है। कैसा है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ, चलिए उभयनिष्ठ ही है, ठीक है ना। तो ये बी सी जो है सी बी के क्या कॉमन है, दोनों में है। तो ये क्या हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया। अभी एक एंगल और है, कौन सा एंगल देखिएगा, कोण बी एफ सी बराबर होगा कोण बी एफ सी था ना, तो सी ई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ई बी हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया, ये भी एंगल आ गया, मतलब ये भी क्या हो गया, कोण हो गया। दोस्तों देखिए कितना आसान हो गया। इसको जब तोड़ के निकाल दिए, साइड से काट के उसमें से त्रिभुज को बाहर निकाल दिए, तो कितना आसान हो गया। ये देखिए अब यहाँ पे एंगल साइड एंगल, आपको एंगल मिल गया, साइड मिल गया, एंगल मिल गया। अच्छा यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कौन से त्रिभुज में हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग एंगल निकाल दिए थे ना, यहाँ पे हम लोग ये लिखा जा सकता है यहाँ पे कि कौन से त्रिभुज में देखना है। वैसे कुछ नहीं देखना था आपको, सिर्फ सिंपल सा ही लिखना था, या तो ही लिख देते हैं। देखिए छोटा सा एक चीज़ यही लिख देते हैं, सिंपल सा समझिएगा। लिखा जा सकता है त्रिभुज बी एफ सी तथा त्रिभुज, जब बी एफ सी लिखें, बी एफ सी लिखें तो सी ई बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी ई बी में, ठीक है ना। ये जो लिखा गया ये यहीं पर लिखना था। ये समझ में आ गया, दिख रहा है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया कि नहीं, इतनी चीज़ें आ गई ना। तब एंगल साइड एंगल, अब देखिए लिखेंगे ए एस ए, इसका मतलब एंगल साइड एंगल, ए एस ए नियम से, एस से नियम से या नियम के द्वारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज। देखिएगा ध्यान से, बी एफ सी, ये बी एफ सी लिखे ना, बी एफ सी कांग्रेंस होगा। कांग्रेंस मतलब होता है, कांग्रेंस मतलब सर्वांगसम, सर्वांगसम होगा किसके, बी एफ सी लिखे ना। देखिए सी ई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी त्रिभुज सी ई बी, ठीक है ना। तो ये हमारा सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया, सर्वांगसम। लेकिन क्वेश्चन में हमको सर्वांगसम से तो कोई मतलब नहीं था, मतलब किससे था, क्वेश्चन में हमको दिखाना है कि ए बी बराबर ए सी समद्विबाहु त्रिभुज था, तो बी बराबर सी एफ हमको दिखाना था। तो देखिए यहाँ पे बी बराबर सी एफ दिखा कि नहीं कहीं, देखिए बी बराबर सी एफ, यहाँ देखिए बी ई बराबर दिखाना था सी एफ। क्या दिखाना था, सी एफ दिखाना था। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं, देखिए यहाँ बी यहाँ पे है और सी एफ यहाँ पे है कि नहीं, तो ये दोनों आगे पीछे हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा, इसको चाहे बी एफ सी सर्वांगसम लिखिए, सी ई बी, या तो लिख दीजिए त्रिभुज सी ई बी सर्वांगसम है। त्रिभुज किसके सर्वांगसम, बी एफ सी के, किसके, बी एफ सी के। कहने का मतलब यहाँ पे बी और सी एफ, चाहे सी एफ बराबर बी लीजिए या बी बराबर सी एफ लीजिए। तो ये तो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया ना। तो लिखेंगे सी पी सी टी के द्वारा। अब ये सी पी सी टी क्या होता है, हमने पीछे के वीडियो में आपको बता दिया है। सी पी सी टी मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम है दोनों, सी ई बी और बी एफ सी। देखिए सी ई बी और बी एफ सी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो हमको दिखाना था बी जो है, ये जो बी है ये वाला बराबर होगा इसके, यही दिखाना है कि नहीं। तो सिंपल सा देखिए सी पी सी टी के द्वारा क्या हो जाएगा, देखिए बी ई, तो यहाँ देखेंगे बी ई बराबर हो जाएगा सी एफ के, किसके, सी एफ के।
और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है ना, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो दोस्तों कितना आसान है, देखा ना आपने, बहुत ही आसान, एकदम ईजी है। बस इतना जो डिटेल में बताएं ये तोड़ के निकाले हैं ताकि आप लोगों को खूब आसानी से समझ में आ जाए। कुछ बच्चे कहते हैं सर त्रिभुज एकदम नहीं समझ में आता, त्रिभुज और चतुर्भुज ये सिद्ध करने वाला तो पागल करके रखा है। कौन सा पागल करके रखा है बताइए? समद्विबाहु त्रिभुज में ये भुजा बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, यहाँ कोण मिल गया। और जब समद्विबाहु त्रिभुज बनता है ना, तो ये देखिए अगर समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, बोल दे ये भुजा दोनों बराबर है, तो इनका जो ये वाला कोण होता है, ये दोनों कोण भी बराबर होता है। तो वहीं से तो ये कोण बराबर किए, ए बी सी बराबर ए सी बी किए, ए बी सी बराबर ए सी बी किए। तो ये वाला कोण जो था ये पूरा और ये वाला कोण पूरा दोनों बराबर मिल गया। तो एंगल साइड एंगल नियम लगा के हम लोग बी बराबर सी एफ ले आए। अतः ये शीर्षलंब क्या है, बराबर है, यहीं पर लिख सकते हैं। अतः शीर्षलंब बराबर है, क्या है, शीर्षलंब बराबर है। ठीक ना, ये आपका आंसर हो गया। शीर्षलंब क्या हो गए, बराबर हो गए, बस लिख दिए। कितना आसान क्वेश्चन था बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हो गया। अब अगर समझ में आए इतना डिटेल में बताने के बाद तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो पे अगर नए आए हो तो चैनल पे भी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीछे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाइए पीछे की वीडियो देखिए। अगर वीडियो ढूंढने में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप यूनिक स्टडी सेंटर जरूर लिखा करिए। चैप्टर का नाम या क्वेश्चन नंबर जो भी डालना हो डालिए, पीछे यूनिक स्टडी सेंटर लिखेंगे तो आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में। बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।